दारुल समेत हर अहम शहर को भारत ने मिसाइल मारकर टेस्ट कर लिया ताकि अगली दफा अगर हल्का फुल्का एटमी मसाला भरकर मारना हो तो कहां कहां मारा जाए। ये सब कुछ होने के बावजूद अगर आसिम मुनीर और इसके टाउट 21 रोजा जश्न मना रहे हैं तो समझ जाएं कि उनके नजदीक शिकस्त और फतह, गैरत और बेशर्मी एक ही शय के दो नाम ही है। भारत ने पाकिस्तान की 6 से 10 मई के दरमियान दवाई की है, उसके बाद कई देश अब चुप्पी साधे बैठे हैं। पाकिस्तान की पिटाई के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति भी चुप्पी साधे हुए हैं, कश्मीर पर कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन जो झूठ बोला जा रहा है, जो मजहब का तड़का लगा के और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा जा रहा है पाकिस्तान ने तबाही मचा दी, ये कर दिया। राजनाथ सिंह साहब बड़े प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब तरीन शख्स जाने जाते हैं। उन्होंने मजीद आज पाकिस्तान को धमकियां लगा दी हैं। एक दिन मोदी साहब धमकियां लगाते हैं, दूसरे दिन वो धमकी लगाते हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं बोलती। मैंने आपको कहा था एक बात कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग डायलॉग, अमन अमन। इंडिया कहेगा पाड़ लो, मार देंगे, छड़ांगे नहीं। आज वो कह रहे हैं कि जनाब आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान से ले लेंगे, वो हमारी फैमिली है। मैं वो आपका हक तो, एवरीवन हैज ए राइट टू क्लेम करना तो हक है ना। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो कोशिशें करने लगे हैं राजनाथ सिंह साहब कि जनाब हमें आजाद कश्मीर चाहिए, हम लेने आएंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वेलकम करेगा। अगर इंडिया आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले जाए आगे। सर, इंडिया अगर आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले ले। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बैनुल अक़वामी इदारों को कहता है कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। इंडिया कहता है मैंने डायरेक्ट जाके पाकिस्तान से छीन लेना है कि आप हमला करके लेंगे। सो इट मींस ये लोगों का माहौल बनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ना है, हमारी इनसे लड़ाई है। पाकिस्तान क्या कहता है? मुझे बैनुल अक़वामी इदारों के पास जाना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस चीज है। वो कह रहे हैं कि हमने डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि डायलॉग को रिकैलिब्रेट कर दिया है। अब डायलॉग होगा टेररिज्म पे और डायलॉग होगा उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर। अब तो हमने किसी चीज के साथ आपके साथ डायलॉग ही नहीं करना। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ओके आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप मजाज हैं के मुद्दे पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान उन्हें घेर लेते हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही वो ये बात कहते हैं कि हमारा और आपका बॉर्डर पर जिस तरह का मतभेद है, जिस तरह से आतंकी गतिविधियां वहां हो रही हैं और जो विवाद है उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ईरान ने कश्मीर पर कोई कमेंट नहीं की। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि भारत के एटमी क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के मल्टीपल शहरों, मल्टीपल एयर बेसिस पे लगे हैं। उनके ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये एटमी मिसाइल है। हमें क्या पता कि भारत ने एटम बम नहीं लगाया हुआ था, हमने तो गिरने दिए, हमसे तो रोके नहीं गए। अब इमेजिन करें कि नूर खान एयर बेस पे ब्रह्मोस मिसाइल लगता है। अगर ये एटमी मवाद से लदा होता, 400 किलो एटमी मवाद होता उसके साथ, क्या आप सोच सकते हैं? पिंडी ने सफा एफटी से मिट जाना था। आपको पता है ये बात? सफा एफटी से इस पूरे शहर ने मिट जाना था। मिलियंस में जिसकी आबादी है, इस्लामाबाद, पिंडी और फिर उसके बाद जो क्या बचना था आप मुझे बताएं। भारत के दर्जनों मिसाइल लगे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर वो सारे न्यूक्लियर मिसाइल होते तो क्या होता।